Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. I hope everyone is fine. So जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट्स को पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसका जो टाइम टेबल है दैट इज कैलेंडर एग्जैक्टली नॉट अ टाइम टेबल. तो 21 से लेके 30 जून तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. एंड अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिसका सिलेबस अभी तक अधूरा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. और इस चीज़ की कंफ्यूजन में है कि मैम ये लास्ट जो 20 से 22 दिन के डेज हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं बफर टाइमिंग की बात करूं, आपके पास टेंटेटिव इतना ही टाइम बचा है बिकॉज एक आध दिन हमारा वैसे निकल जाता है. आज जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है 28 ऑफ मे है, तो आप मान के चलो 20 दिन का बफर टाइम है टेंटेटिव आपके पास. तो देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और अगर आप ये सोचते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी को करना शुरू कर देंगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सो वो सिर्फ एक्सेप्शनल केस के साथ ही पॉसिबल है, सबके साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है. अगर मैं पेपर वन का इतना वास्ट और डाइवर्स सिलेबस की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि आखिरी के 20 दिनों में भी बहुत ही एक अच्छा स्कोर आपके लिए बना सकते हैं पेपर वन का. बट अभी 20 दिन के लिए आपको कंसिस्टेंट ऑनेस्टी यहाँ पर रखनी है, टाइम टेबल आपको प्रॉपर बनाना है. अगर आप वो चीज इस टाइम पे भी करते हैं तो एक अच्छा बेटर सा स्कोर आप कर सकते हो. ऑब्वियसली बात है, देखो जिसने 6 महीने से तैयारी की है और जो सिर्फ लास्ट के 20 दिनों में करता है, तो लकीली अगर चीजें अच्छी फेवर में आ जाती है, वेल एंड गुड. बट कहीं ना कहीं देखो फर्क आएगा. बट अगर उसी शिद्दत के साथ आप करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा. तो सिलेबस आपका अधूरा है. पेपर वन की मैंने बात की है, पेपर टू में भी ये स्ट्रैटेजी काम आएंगी वैसे. एंड लास्ट के 20 दिनों में ऐसा क्या आप लोग करें कि जो नेट और जेआरएफ आपका पॉसिबल हो जाए. तो बहुत ही छोटा और क्रिस्पी वीडियो रखूंगी बिकॉज अभी आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी क्योंकि टाइम आपका काफी इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट्स के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ताकि हर सेशन का अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे. जी हाँ, देखो सबसे पहले तो जो भी न्यू कमर्स है, जिसने लेट शुरू किया है, एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? एग्जाम का मोड जाएगा ऑनलाइन. एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटे, जिसके अंदर टोटल कॉन्टिन्यूअसली आपका टाइम रहता है. टोटल क्वेश्चंस आपके 50 है पेपर वन के और 100 क्वेश्चंस है पेपर टू के, मतलब 150 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे. इंटू टू आप करोगे, 300 मार्क्स का क्या रहेगा, ये पेपर रहेगा. ठीक है, 150 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 300 नंबर का टोटल आपका पेपर रहने वाला है. टोटल मार्किंग स्कीम की बात करें, हर क्वेश्चन के लिए और करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर है. नो नेगेटिव मार्किंग, इसको आप पॉजिटिवली काम करवा सकते हो क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और लैंग्वेज की अगर मैं बात करें, बेसिकली पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही आता है. लेट सपोज आपका पेपर वन तो इंग्लिश हिंदी में आएगा आपका, लेकिन अगर आप लैंग्वेज स्पेसिफिक है, लेट सपोज कंप्यूटर साइंस है, तो उसका पेपर टू आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलता है. तो पेपर वन अक्सर आपको बायलिंगुअल ही देखने को मिलेगा. लैंग्वेज स्पेसिफिक या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वही आपका उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में वो जाता है. क्या करना आखिरी की स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आखिरी के 20 दिनों के अंदर जो आपके काम आएंगी? सबसे पहली चीज, प्रायोरिटाइज एंड रिवाइज. अक्सर बच्चा क्या करता है, मतलब अंधाधुंध लगा रहा है कि पूरी की पूरी थ्योरी मुझे रटनी है. सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो इस टाइम पे, पूरा ब्लाइंड तरीके से होके अगर आप थ्योरी को रटने आपने शुरू कर दिया है. आपके लिए मैं एक सेपरेट फिर से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं 50 वो टॉपिक्स आपको डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर आपके वो टॉपिक आते ही आते हैं. आज या कल में मैक्सिमम मैं आपको वो शेयर कर दूंगी. तो आपने टॉपिक्स की प्रायोरिटी देखनी है. मुझे पता है कि लेट सपोज कोई टॉपिक है, ठीक है, मान लिया मुझे पता है एसडीजी एमडीजी आएगा ही नहीं, सॉरी आएगा, ये टॉपिक आता है एक्चुअली में. एसडीजी एमडीजी 100% आएगा. डीआई के 5 क्वेश्चन पक्का से आएंगे, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पक्का से आएंगे. तो ये मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है. इसके अंदर अगर मैं अननेसेसरी की कोई टॉपिक को, लेट सपोज मैं पॉलिटी को शुरू कर दूं, हायर एजुकेशन के अंदर एक छोटा सा पोर्शन आता है पॉलिटी का. मुझे पता है कि वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है, एक आध आ भी गया तो एक आध आर्टिकल पूछता है, वो पीवाईक्यू के थ्रू हो जाएगा. अगर मैं अब इस पे जोर लगाना शुरू कर दूं, मुझे पता है मेरे टॉपिक की प्रायोरिटी ये है कि 10 मार्क्स यहाँ पे, 10 मार्क्स यहाँ पे, 10 मार्क्स मेरे मैथमेटिकल रीजनिंग में. तो ऐसे टॉपिक्स और यूनिट वाइज प्रायोरिटी डिसाइड करो और जितने मल्टीपल रिवीजन लगा सकते हो रिवीजन लगाओ. रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये आपको भी पता है, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करोगे. कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इमीडिएट इन्फेरेंस का आएगा,
फैलेसी का टॉपिक पूछा जाता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। इन टॉपिक्स को आप क्विक रिवीजन रखो, और ये रिवीजन अगर आप पीवाईक्यू के थ्रू करोगे वो दी बेस्ट है, बिकॉज एक पीवाईक्यू के अंदर आप उस यूनिट के 4 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हो। मान लिया आईसीटी का आपने एक क्वेश्चन पिक किया, उस क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे आईसीटी के, चारों को एक्सप्लोर करो और चारों के यहाँ पर आंसर्स निकालने की, कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करो। ऐसे 10 पेपर भी लगा लिए ना, मान के चलो कम से कम आप लोग वहां पर 500-700 से प्लस कॉन्सेप्ट कर पाओगे, और वही चीज बार बार आपकी रिपीट होती है अलग अलग पैराफ्रेजिंग के साथ। ठीक है, अलग अलग पैराफ्रेजिंग के साथ वो सारी चीजें बार बार क्या करती हैं, आपकी रिपीट होंगी। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। हाँ जी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगला क्या है, अब प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आपको देना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टेमिना है, ठीक है, प्रिपरेशन है, एग्जाम आप लोगों का है, उन सब के लिए आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एवरी वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आएगा, पेपर 1 पेपर 2 के। अभी जो मॉक टेस्ट आपका जाने वाला है 1 जून को जाएगा, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। सुबह 8 बजे से लेके आप लोग सुबह 8 बजे से लेके 11:59 तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट डे फैकल्टीज भी डिस्कस करवाएंगी। उसके बाद एनालाइज करना मॉक टेस्ट रिजल्ट्स को, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है, क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे फिर आपको पता कैसे चलेगा मैं गलतियां कहाँ पे करके आया हूँ। या तो मैं मार्किंग में, होता है ना आपका एक पैट डायलॉग है, मैम गलती से मार्क कर दिया, आंसर तो आता था, है ना, तो वो गलती से मार्किंग वाली चीज है, उस पर सुधार करना है। टाइम मैनेज नहीं हुआ, स्पीड पे वर्क करना है। अगर आप क्वेश्चन रीडिंग में अच्छे नहीं हो तो रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करना है। नेक्स्ट, अब आपने टाइम भी मैनेज करना है, बिकॉज 3 घंटे हैं आपके पास और 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को इफेक्टिवली, और एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है कि पेपर 1 को कितना टाइम दे, पेपर 2 को कितना टाइम दे। सबसे बेस्ट है पेपर 1 की एक इजी यूनिट पिक करते हो तो यहाँ पर एक हार्ड यूनिट पिक करो, और अगर इधर हार्ड किया तो इधर क्या करेंगे कि इजी यूनिट को आप पिक करोगे, ताकि चीजें बैलेंस रहें, और ना अकेला पेपर 1 के पीछे पढ़ना है ना ही अकेला पेपर 2, दोनों को बैलेंस करना है, बिकॉज दोनों का स्कोर मिलके आपका जेआरएफ जर्नी आप क्रैक कर पाओगे। अकेला ना तो पेपर 2 आपको जर्नी देगा कंप्लीशन, और ना ही आपको पेपर 1, तो दोनों को बैलेंस करना है, दोनों की प्रायोरिटाइज रखनी है, प्रायोरिटी। हाँ, अगर ये आपको इजी लगता है इसको थोड़ा कम समय दे सकते हो, लगता है कि जी इसकी यूनिट जो मैंने इजी पिक कर रखी है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कम समय लगता है, तो वो आपको देखना बेटा, क्योंकि वो एनालिसिस आप खुद से खुद का कर सकते हैं, कोई अलग इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ठीक है, फोकस्ड और हेल्दी रहना है। आपको पता गर्मियां है, और सबसे ज्यादा एक तो ना ये प्रॉब्लम आती है कि गर्मी ज्यादा, एग्जाम में कैसे हम लोग बैठेंगे, पढ़ाई नहीं होती है, सुस्ती आती है। लेकिन जब तक आप अपने आप को फोकस्ड नहीं रखेंगे, ठीक है, तब तक आप अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं ला सकते। अपने आप को हाइड्रेशन, ठीक है, अपने आप को मतलब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, प्रॉपर स्लीप आपका होना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। अगर हो सकता है आपको एंग्जाइटी फील होती है, आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है कि जी नहीं, मैंने अब की बार कर लेना एग्जाम क्रैक, ठीक है, मुझे करके दिखाना है, ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होगा। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अगर आपको लगता है ना बहुत मतलब लेजीनेस आ रखी है और अभी नहीं पढ़ाई हुई, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए थोड़ा वॉक कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं मोटिवेशनल, ठीक है, अच्छे वाले सॉन्ग्स जो हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा कर सकते हैं, चाहे 2 मिनट ही सही, अपने आप को टाइम दो, ताकि आपका माइंड लाइट फील करेगा। माइंड लाइट अगर फील करेगा तो ऑब्वियसली थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे, एटीट्यूड भी आपका पॉजिटिव रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी टिप्स क्या क्या है, ठीक है, आपने क्विक नोट्स को रिवाइज करना है। लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब ये मत सोचना कि लास्ट मिनट पे क्रैम कर लेंगे इस चीज को, लास्ट के लिए छोड़ देते, जो चीज आपको पता है इंपॉर्टेंट है साथ साथ उसको अच्छे से फिनिशिंग देते जाओ। काम और कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी एबिलिटीज पे आपने वर्क करना है, पैनिक नहीं करना। अगर पैनिक कर लिया ना किसी क्वेश्चन के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, मान के चलो जो चीज आपको अच्छे से आते हैं ना उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस डाउन कर देगी। मान लिया आज मैंने डीआई का सेशन लिया, ठीक है, डीआई में 2-4 क्वेश्चंस गलत हुए, कोई बात नहीं, हुए तो दोबारा वीडियो देख लो, दोबारा तो ठीक कर पाओगे ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं बनी जिसका सोल्यूशन ना हो। तो अब आप क्या करोगे, अगर यहाँ आपने नेगेटिव फील कर लिया, जो पेपर आता है ना वो भी आपको पता क्या फील आएगा अंदर से, मैम हमें कुछ नहीं आता और एग्जाम नजदीक है, डर लग गया अब तो ये थॉट्स आना ऑटोमेटिक है। सो अपना एटीट्यूड और माइंडसेट पॉजिटिव रखें, पैनिक नहीं करना है,
जितने ज्यादा मैक्सिमम पीवाईक्यू हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपने लगाने हैं। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी जो कि आपको आखिरी के 20 दिनों में फॉलो करनी है। अब पेपर 1 पेपर 2 कैसे आपको बाइफरकेट करना है वो आपकी इंडिविजुअल जाएगा, बिकॉज मेरा अगर आईसीटी में इंटरेस्ट है जरूरी नहीं आप आईसीटी को प्रायोरिटी दें, मेरा डीआई में इंटरेस्ट है आप सोचोगे मैम डीआई को तो मुझे स्किप करना है, तो इसलिए मैंने इस सेशन में वो प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं करी है। बाकी मैं टॉपिक्स की लिस्ट आपको जरूर दे दूंगी कल तक, मैक्सिमम 50 वो टॉपिक जहां से मैक्सिमम सिलेबस आता है और 42 क्वेश्चंस आपके वहीं से बनने वाले हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा इंफॉर्मेटिव सा सेशन। लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जून 25 एग्जामिनेशन डेट तक इफ यू आर प्लानिंग फॉर बेसिकली बूस्टर कोर्स, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर द सेम। इसमें आपको पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर और फाउंडेशन का आपको फ्री एक्सेस भी मिलने वाला रिकॉर्डेड का। डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, ठीक है, प्रीति एच फैकल्टी कोड। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा। एंड सिमिलरली अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं कॉम्बो के साथ, देन यू कैन गो फॉर द सेम। ये 6 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। इवन आपको सिर्फ आज के लिए, ठीक है, बाय वन गेट वन का भी ऑफर है, जिसमें दिसंबर 25 के लिए अगर आप खरीदते हैं देन आपके अलग यहाँ पर चीजें, और जून 26 के लिए आपका एपी का भी फ्री मिलेगा। तो बाय वन गेट वन के लिए आप यूट्यूब के मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऑफर में आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, टीम आपकी हेल्प कर देगी। एंड फॉर ओवरऑल यू कैन अप्लाई माय फैकल्टी कोड जो बॉटम बार पे भी आपको दिया गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स।